हेलो फ्रेंड्स। हम अपनी लाइफ में कई किस्सों को जीते हैं, मगर कई किस्से यादें बनती हैं तो कुछ हमारे लाइफ की इम्पोर्टेंट सीखें बनती हैं। पर रूसल की ज़िंदगी का एक किस्सा ज़िंदगी भर उसके साथ रहा। 2 साल पहले रूसल की फैमिली ने अपने घर को रिनोवेट कराने का सोचा। घर का काम पूरा होने में करीबन 6 महीने का टाइम लगना था, क्योंकि उन्हें काम को जल्दी से जल्दी शुरू करना था। इसीलिए उन्होंने अपने घर के नज़दीक जो भी मकान मिला उसे रेंट पर ले लिया था। लेकिन रूसल को वह रेंट वाला घर बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह उसके पुराने घर से बहुत ज़्यादा ही छोटा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी रूसल का मन उस घर में नहीं लग रहा था। पर उस घर की एक चीज़ बहुत अच्छी थी, उस घर की बालकनी। रूसल हर शाम हाथ में अपना कॉफ़ी का ग्लास थामे अपनी बालकनी में खड़ा होकर सॉन्ग्स सुना करता था। उस दिन भी ऐसी ही एक शाम हुई। रूसल कॉफ़ी का मग हाथ में लिए खड़ा था कि तभी उसकी नज़र सामने के घर के बालकनी पर गई और वहाँ नज़र पड़ते ही उसकी कॉफ़ी का मग हाथ से छूट गया। बालकनी पर एक लड़की पीले रंग का ड्रेस पहने हुए खड़ी थी और उसके पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था। उसके मुंह से खून भी निकल रहा था और उसका हाथ रूसल की तरफ उठा हुआ था, जैसे वह उसकी मदद मांग रही हो। रूसल यह देखकर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प हेल्प, कोई बचाओ उसे, वह मर जाएगी। रूसल की चीखें सुनते ही उसकी माँ बालकनी पर आ गई। रूसल ने अपनी माँ को बालकनी की तरफ देखने को कहा, पर रूसल और उसकी माँ को अब वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था। उस बालकनी में सिर्फ सन्नाटा था। सहमा हुआ रूसल अपनी माँ को सब बताने की कोशिश कर रहा था। रूसल की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ को बहुत चिंता हुई, पर जो चीज़ उन्हें खुद ही नहीं दिखी वह उस पर कैसे भरोसा करती। अपनी माँ के समझाने पर रूसल को भी लगने लगा कि शायद वह उसका वहम होगा, पर कहीं न कहीं उसके दिमाग में वह हादसा घर कर गया था। अगले दिन रूसल अपने डॉग को सैर कराने के लिए ले गया। बाहर का रास्ता बैल्कनी से होकर गुजरता था। वहाँ से निकलते हुए रूसल की नज़र फिर उस घर पर पड़ी और वह देखते ही दंग रह गया। वही लड़की बैल्कनी में येलो ड्रेस पहने हुए खड़ी थी और पौधों को पानी दे रही थी। रूसल से रहा नहीं गया। उसने जोर से उस लड़की को आवाज़ लगाई, ओए येलो ड्रेस, सुनो। उस लड़की ने रूसल की तरफ देखा, पर धीरे धीरे उस लड़की की आंखों से आंसू आने लगे। वह जैसे ही सीधी खड़ी हुई, उस लड़की के पेट पर चाकू लगा हुआ था और वह फिर से रूसल को देखकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है। रूसल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इस बार रूसल ने उस लड़की की फ़ोटो खींचने के लिए अपना मोबाइल निकाला और उसकी वीडियो शूट कर ली। रूसल ने फिर मदद के लिए आवाज़ लगाई। रूसल की माँ एक बार फिर उसकी आवाज़ सुनकर बाहर निकली, पर रूसल की आंखों के सामने वह लड़की हवा में गायब हो गई। रूसल की माँ को अब लगने लगा था कि रूसल जानबूझकर ये सब कर रहा है और वह उस पर गुस्सा करने लगी। पर इस बार रूसल के पास प्रूफ था। उसने फटाफट अपनी मम्मी के सामने वह वीडियो प्ले कर दी, लेकिन जिसका रूसल को डर था वही हुआ। उस वीडियो में कोई भी लड़की नहीं थी, बस वही सुनसान बैल्कनी थी। रूसल की माँ ने उसकी बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उसे बहुत डांटा। रूसल को लगने लगा था कि उसका दिमाग खराब हो रहा है। उसने उस दिन के बाद से अपनी बैल्कनी में जाना ही छोड़ दिया था, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका इंतजार कैसा मंजर कर रहा था। रूसल अपनी अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग से घर वापस आ रहा था। घर की बेल बजाकर वह गेट खुलने का इंतजार कर रहा था। तभी सामने वाले घर का दरवाज़ा धीरे से खुला और दरवाजे के दूसरी तरफ वही येलो ड्रेस वाली लड़की खड़ी हुई थी। रूसल उसको देखकर थोड़ा सहम गया, लेकिन वह लड़की बिना कुछ बोले हुए अपने घर में घुस गई। रूसल उस लड़की को आवाज़ लगाता हुआ
उस घर में घुस गया। रूसेल को घर में घुसते हुए एक अजीब सी स्मेल आने लगी। वह लड़की भी उस घर में अब रूसेल को दिखाई नहीं दे रही थी। तभी रूसेल को कांच टूटने की एक आवाज आई। वह आवाज उस घर के बेडरूम से आ रही थी। रूसेल उस आवाज की तरफ दौड़ कर गया तो उसने देखा कि वही येलो ड्रेस वाली लड़की और एक लड़का उसे जोर जोर से चिल्ला रहा था और जमीन पर एक ग्लास टूटा पड़ा हुआ था। रूसेल कमरे के कोने में खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। रूसेल के देखते देखते उन दोनों के बीच में होती हुई बहस बढ़ती जा रही थी। रूसेल को लगा कि बात बढ़ने से पहले उसको लड़ाई को रोक देना चाहिए। रूसेल तेजी से उस कमरे में घुसा और उन दोनों को रुकने को कहा, पर उन दोनों में से कोई रुकने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह रूसेल को कमरे में देख ही नहीं पा रहे थे। इतने में ही उस लड़के ने उस येलो ड्रेस वाली लड़की का गला दबाना शुरू कर दिया था। रूसेल यह देखते ही उस येलो लड़की को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही रूसेल ने उनको छुड़ाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, उसका हाथ उस लड़के के आर पार हो गया। जो रूसेल अपनी आंखों से देख रहा था वह असलियत में नहीं हो रहा था। यह सब देखकर रूसेल की जान सूख चुकी थी। रूसेल के पैर थोड़े पीछे हट गए। वह शून्य सा पड़ने लगा था। वह लड़की अपने आप को छुड़ाकर जैसे तैसे कमरे से बाहर भागी और फोन उठाकर बैल्कनी के पास भागने लगी। तभी वह लड़का पीछे से आया और उस लड़के ने लड़की के पेट पर एक बड़ा सा चाकू घुसा दिया और वह लड़की वहीं पर गिर गई। वह लड़का उस घर से भाग गया और वह येलो ड्रेस वाली लड़की वहीं फर्श पर पड़ी पड़ी अपनी आखिरी सांसें लेने लगी। रूसेल उस लड़की के पास गया तो लड़की ने रूसेल को देखा और अपने पेट में घुसे चाकू की तरफ इशारा किया। रूसेल समझ गया था कि वह उस चाकू को निकलवाना चाहती है। रूसेल जैसे ही चाकू को निकालने के लिए आगे बढ़ा, उस लड़की ने उसके सामने ही दम तोड़ दिया। रूसेल कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसने देखा कि उस लड़की की लाश असल में वहां पड़ी हुई है। रूसेल यह साफ साफ देख पा रहा था कि उस लड़की का शरीर सड़ने लगा था। रूसेल ने उस लाश के बारे में पुलिस को बताया। पहले तो रूसेल की बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ, फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेली रहती थी। उस लड़की के माँ बाप नहीं थे और उसे मोहल्ले में भी ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। पुलिस ने जब उस लड़के की इंटरोगेशन की तो उन्हें पता लगा कि रूसेल बिल्कुल सच बोल रहा था। उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया और उस दिन के बाद से वह येलो ड्रेस वाली लड़की फिर कभी नहीं देखी। पर जो भी हुआ वह रूसेल के लिए एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस, जिसे वह शायद कभी भी नहीं भूल पाएगा।